मैना रानी को पछताना और नारद ऋषि सप्त ऋषि को मैना रानी को समझाना। कहते हैं कि हे रानी, जिसे तुम अपना दामाद मान रही हो, सच कहो तो ये देवों के देव महादेव हैं, ये शंकर हैं। और जिस लड़की को तुम अपना पुत्री मान रही हो, वो तुम्हारी पुत्री बनकर आई है। वो हकीकत में पुत्री है नहीं, वो तो साक्षात जगत जननी लक्ष्मी है, जो कि शंकर जी के पाने के लिए तुम्हारे घर में अवतरित पुत्री के रूप में हुई है। तो ये रानी, तुम इसका विषय मत करो, ये साक्षात जगत जननी है। इसके पूजन करने से पार्वती को स्त्रियां अपने सुहाग को अचल बना सकती हैं, इसलिए तुम पछतावा मत करो। जब ये बात सुनी मैना रानी या हिमवान राजा तो बहुत खुश हुए और पार्वती जी को बार बार पैर पड़ने लगे। पार्वती जी सकुचाती हैं। तब ये बात नगर में आग की लपट की तरह फैल गया। सब खुश हुए, आनंदित हुए, बधाव बजने लगा। फिर सुमंगल गीत सब गाने लगे। तो हिमवान राजा बोले कि पहले सबको हम बाराती लोग के आओ भगत कर लें, भोजन करा लें, तब बाद में शादी ब्याह मंडप में की जाएगी। तो सब देवता लोग को बुलाया गया। इतना तैयारियां हिमवान राजा ने किए थे कि पूछो मत। वो तैयारियां देख करके ब्रह्मा जी अपने नगर को, अपने रचना को तुच्छ मानते हैं। वहाँ इंद्र जी जो अमरावतीपुरी को स्वयं राजा हैं, अपने आप को तुच्छ मानते हैं, जो कि हिमवान राजा जी तैयारियां किए थे। तो सब देवता लोग को बुलाया गया पहले भोजन करने के लिए। भोजन करने के लिए बुलाया गया। तो अब जानते हैं, अब तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन भी बिहार में है। गारी औरतें गाती थी, सबका नाम पकड़ पकड़ करके पहले जीवनारक्षी गीत गाए जाते हैं, जीवनारक्षी गीत। उसके बाद में गाई जाती हैं। तो आइए हम पार्वती जी के ब्याह में एक जीवनार गा देते हैं। लोग आने के होते हैं बाराती लोग, तो पहले जीवनार उनके स्वागत में गाया जाता है, वही मैं गा देती हूँ। सखी धन्य है भाग्य हमारे घर साजन आए। सखी धन्य है भाग्य हमारे घर साजन आए। धन्य है नगरी, धन्य है बखरी, धन्य है नगरी, धन्य है बखरी। सखी धन्य है आवन वाले हमारे घर साजन आए। सखी धन्य है आवन वाले हमारे घर साजन आए। धन्य है चौका, धन्य है पीढ़ई, धन्य है चौका, धन्य है पीढ़ई। सखी धन्य परोसन वाले हमारे घर साजन आए। सखी धन्य परोसन वाले हमारे घर साजन आए। सखी धन्य है भाग्य हमारे घर साजन आए। धन्य है बेटी, धन्य है
है माता, धन्य है माता, धन्य है पिता, सखी धन्य है बेटी वाले हमारे घर साजन आए। सखी धन्य है बेटी वाले हमारे घर साजन आए। धन्य है पहुना, धन्य है समाधि, धन्य है दूल्हा, धन्य है समाधि, सखी धन्य है बैठन वाले हमारे घर साजन आए। सखी धन्य है बैठन वाले हमारे घर साजन आए। धन्य है भोजन, धन्य है व्यंजन, धन्य है भोजन, धन्य है व्यंजन, सखी धन्य है जेवन वाले हमारे घर साजन आए। सखी धन्य है जेवन वाले हमारे घर साजन आए। इस प्रकार का स्त्रियां अपना मधुर गान गाती हैं। देवता सब भोजन करने में बहुत देर लगा रहे हैं। उस माहौल का, समय का, हिमवान के घर भोजन करने का, शंकर जी का बारात करने का सब आनंद ले रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। मंद मंद सभी देवता मुस्कुरा रहे हैं, कभी कभी ठहाका मारकर हंस रहे हैं। सब व्यंजनों को आनंद ले रहे हैं, भोजन करने में बहुत देर लगा रहे हैं। सब लोग आनंदित हुए हैं, यही सोच रहे हैं कि आज हम लोग कितने बड़भागी हैं कि सब देवता लोग को हम लोग भोजन करा रहे हैं। संग में विष्णु भगवान आए हुए हैं। देव को देव महादेव जी को बारात में दक्ष राजा के घर में, दक्ष राजा बहुत प्रफुल्लित है। सब नगरवासी बहुत खुश हैं। अंदर में पार्वती जी बैठी बैठी अपना तपस्या का सराहना करते हुए सोचती हैं कि आज मेरी तपस्या करना सफल हुआ, जिसे मैं वर्षों से इंतजार कर रही थी, तपस्या कर रही थी। आज साक्षात देवता में देवों का देव महादेव जी हमें वर के रूप में, स्वामी के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं कितनी बड़भागी हूँ। पार्वती जी अपने भाग्य की बहुत सराहना करते हुए घर में बैठी हैं, इंतजार करती हैं। दूसरा दुख हो रहा है कि जिस माता ने हमें जन्म दिया वो माता मुझे छूट जाएगी। माता एक तरफ खुश होती है, दूसरी तरफ अपने बेटी को गोद में लेकर के जाके रोने लगती है। कहती बेटी अब तो कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो ही समाप्त होगा, सुबह होगा, तुम्हारी विदाई होगी। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रखकर भी नहीं मना सकती, कैसे तुम्हारी विदाई मैं बर्दाश्त करूंगी। दारुण भरे दुख से बात बोलती है मैना जी। जितने स्त्रियां आई हुई हैं उनके साथ सब रोने लगती हैं, सब प्रेमाश्रु बहाने लगते हैं। फिर सीता पार्वती जी अपनी माता को मधुर वाणी में समझाते हुए कहती हैं, माँ मत रो, ये तो विधि के विधान है, यो तो आज न कल आपको करना ही करना है, तो इसमें पछताने रोने की क्या बात है माँ। लेकिन पार्वती जी को भी छोड़ने का बहुत दुख है, बहुत गम है। तो शंकर जी के जेवनार मैना जी को पछताना। कथा आप सबको कैसा लगा और सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।
मुझे कमेंट कीजिएगा।